हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अनुज शर्मा है, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, द्रव के गुणधर्म एवं उसका मापन। द्रव की पिछली वीडियो में मैंने आपको द्रव की अवस्थाओं के बारे में बताया था। ठोस, द्रव, गैस और धातु, अधातु, उपधातु, ये सभी चीज़ें मैंने पिछली वीडियो में आपको क्लियर कराई थी। आज हम उनके मापन के बारे में, किस तरीके से भौतिक गुणधर्म होते हैं, किस तरीके से उनके रासायनिक गुणधर्म होते हैं। तो द्रव्य को उनको गुणधर्म के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक होता है भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म वो गुणधर्म होता है जो हमें बिना किसी संगठन के परिवर्तन के, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे रंग होता है, किसी पदार्थ को देख के हम बता सकते हैं कि उसका रंग कैसा है, लाल है, हरा है, नीला है, सफ़ेद है। तो इसके लिए हमें किसी परिवर्तन की ज़रूरत नहीं होती है, वो सिर्फ हम देखने से ही पता कर सकते हैं। जैसे गंध होती है, गंध से भी हम पता कर सकते हैं, सूंघ के बता सकते हैं कि कोई पदार्थ की गंध कैसी है। गलनांक हमें पता है, हमें किसी भी पदार्थ का हम गलनांक माप सकते हैं बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के। क्वथनांक को भी हम माप सकते हैं और घनत्व को भी माप सकते हैं। तो ये भौतिक गुणधर्म जो होते हैं, ये ऐसे गुणधर्म होते हैं जिनको हम बिना किसी संगठन परिवर्तन के, बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के माप सकते हैं। इनमें किसी रासायनिक परिवर्तन की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा नंबर होता है रासायनिक गुणधर्म होता है। किसी भी पदार्थ के अंदर जब हमें रासायनिक गुणधर्म को मापना होता है तो उसके लिए हमें संगठन परिवर्तन जरूरी होता है, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएं करानी पड़ती हैं, अर्थात रासायनिक परिवर्तन उसके अंदर जरूरी होता है। जैसे किसी पदार्थ की हमें अम्लीयता की माप करनी है, तो अम्लीयता माप करने के लिए हमें उस पदार्थ के रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा या रासायनिक संगठन द्वारा परिवर्तन करके ही मालूम किया जा सकता है। इसी प्रकार से क्षारीयता भी उसी तरीके से मालूम होगी, और इसी प्रकार से दहनशीलता, जो दहनशीलता होती है वो भी हमें किस प्रकार से पता चलती है, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा या रासायनिक संगठन को परिवर्तित करके। दहनशीलता आप लोग जानते हो क्या होता है। किसी भी पदार्थ को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो उसमें से ऊर्जा निकलती है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, दहनशीलता। इस अभिक्रिया को हम दहन अभिक्रिया बोलते हैं। और ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, इसमें ऊर्जा बाहर निकलती है। तो यहाँ पर दहनशीलता को भी हम रासायनिक गुणधर्म के अंदर ही रखते हैं। तो इस तरीके से द्रव के गुणधर्म को हम दो भागों में अध्ययन कर सकते हैं, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म। अब भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? भौतिक राशियाँ वे होती हैं जिनको हम माप सकते हैं, जिनको हम मापन द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। जैसे लंबाई होती है किसी भी पदार्थ की, किसी भी मनुष्य की, किसी भी पेड़ पौधे की, किसी भी बिल्डिंग की लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। वो 10 फीट है, 20 फीट है, 1 मीटर है, 50 मीटर है, 100 मीटर है। द्रव्यमान भी हम माप कर सकते हैं, उसका कितना होता है, चाल उसकी क्या है, कितने मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से चल रहा है, त्वरण, वेग, कार्य और ऊर्जा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, भौतिक राशियाँ होती हैं जिनका हम भौतिक तरीके से मापन के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। उन सबको भौतिक राशियाँ बोलते हैं। अब भौतिक राशियों का मापन हम दो तरीके से करते हैं। पहला नंबर होता है असतत परिवर्तनीय और दूसरा नंबर होता है सतत परिवर्तनीय। असतत परिवर्तनीय के अंदर क्या होता है, इन राशियों का निश्चित रूप से मान संभव होता है। इन राशियों के मान में कोई अनिश्चितता नहीं होती है। जबकि सतत परिवर्तनीय के मान में क्या होता है, सतत परिवर्तन राशियाँ जो होती हैं उनके मान में अनिश्चितता होती है। जैसे आप उदाहरण से समझे, उदाहरण से कैसे समझे, निश्चित रूप से मापन संभव है। जैसे अगर मेरी जेब में 15 रुपये हैं तो वो 15 रुपये हमेशा फिक्स रहने हैं, उनको हम निश्चित कह सकते हैं। कहीं भी चले जाओ आप, वो हमेशा 15 रुपये रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो 15 के 20 हो जाएंगे या 15 के 16 हो जाएंगे या 15 के 10 हो जाएंगे। जैसे हमारे कमरे में 3 ट्यूबलाइट लगी हैं, तो वो 3 ट्यूबलाइट की संख्या निश्चित है, वो हमेशा निश्चित ही रहनी है। जैसे किसी कमरे में 4 पंखे लगे हैं, तो वो क्या पंखे जो हैं हमेशा निश्चित ही रहने हैं, 4 पंखे रहने हैं। लेकिन यहाँ पर जो सतत परिवर्तनियाँ होती हैं, ये ऐसी राशियाँ होती हैं जिनके अंदर परिवर्तन होता रहता है।
समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, मापन के हिसाब से, क्योंकि मापन में अशुद्धियाँ आ जाती हैं, मापन में पूर्ण रूप से शुद्धियाँ नहीं होती हैं, इसलिए उनके अंदर कुछ परिवर्तन आ सकता है। अर्थात ऐसे बोल सकते हो कि इनका मापन जो होता है वो अनिश्चित होता है। जैसे किसी वस्तु का भार मिलीग्राम में हम मापते हैं तो वो 10 मिलीग्राम है, लेकिन अगर किसी दूसरी परिस्थिति में, दूसरी परिवेश में या किसी दूसरे स्थान पर या दूसरे यंत्र द्वारा उसको मापा जाए तो हो सकता है कि उसके मापन में 1-8 मिलीग्राम की कमी आ जाए, वो 10 मिलीग्राम के बजाय 9 मिलीग्राम मिले या वो 11 मिलीग्राम मिले। तो ऐसी राशियों को हम क्या बोलते हैं? सतत परिवर्तनशील राशियाँ बोलते हैं, और इनका मापन जो होता है वो अनिश्चित होता है। तो इस तरीके से भौतिक राशियों को हम 2 तरीके से माप सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई है तो इसको आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो में हम नया टॉपिक लेके फिर आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।